चलो चालू हो गया। हाँ, अब मुंह बंद हो जाए एकदम, नहीं तो मारत मारत का छोड़ा दे चुईया। मार साहब तने डंडा उधर से भिजवा दिया था तनी लतियाई लेकिन के। अरे तुम सब खुदे बेहाया हो, क्या बेहाया के डंडा असर करी। देखो इधर, क्लास कौन सा? 9th एकदम, फिर 11th गांजा घिस के बैठे हो। क्लास 9 सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। ठीक, चैप्टर 1 सी जा हो गया पहले। आवा तो कोनो दिक्कत ना बने दे, एकदम करिया होता सही है। गोर है ना, बस उतना कर। देखो इधर, तब शांति से देखो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से लेके पूरा जितना भी क्वेश्चन है सब बता दे रहे हैं, एक लगातार देखते जाओ। यहां से क्या किए? नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 एकदम शांति से सुनना, हम डेरिवेट करते चलेंगे, बताते चलेंगे। उसमें तुम्हारी हाँ होनी चाहिए और ना होनी चाहिए। आ जाए तो हाँ, ना आए तो ना। ठीक, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे ना? इस पर जो बोर्ड का उस पर आ रहा है कि नहीं? कुछ बोर्ड का दिखाई दे रहा है बस ना, बच्चे पढ़ लेंगे ना, भले चेहरा नहीं लो के, उसका बात अलग है। अरे ब्राइटनेस हो अलग की बात है। देखो इधर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, किताब निकाल लो 9th का जो रखे हो, उसी में है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही है कि गलत? सत्य है ना। हम बोले कि जो √5 है, √2 है, √3 है, ये सब वास्तविक संख्या है कि नहीं है? है ना। तो ये क्या होगा? पहला वाला कथन, पहला वाला कथन क्या होगा? सत्य होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब क्या बोला कि संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु क्या होता है? √m के रूप में होता है। लेकिन √m का मान मान लो कि यहाँ पर जब तुम्हें दे दिया 2 दे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उसके बाद मान लो 3 दे दिया, तो कितना लिख सकते हैं? √9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर माइनस वाला मान रहेगा तब उसको कैसे रखेंगे? कौन सा? माइनस वाला मान। जैसे मान लो कि -4/5 है, तो इसको हम नहीं ना दिखा सकते अंडर रूट के रूप में, ऋणात्मक चिन्ह को नहीं ना दिखा सकते। ये क्या होगा? क्या होगा? सेकेंड वाला बोला है कि इसको हम क्या, संख्या रेखा पर √m का रूप होता है, m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये गलत होगा कि सही होगा? असत्य होगा कि सत्य होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। उसके बाद थर्ड नंबर, कौन सा? थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बोला क्या चीज? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, हम बोले यहाँ पर कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तुम बताओगे कि जिसमें सर परिमेय संख्या हो और जिसमें अपरिमेय संख्या हो, उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मुंह बंद आराम से एकदम। वास्तविक संख्या में क्या बोले? जिसमें क्या हो? परिमेय संख्या हो और जिसमें क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। ठीक, समझे? जिसमें क्या हो? परिमेय संख्या हो और जिसमें क्या हो? अपरिमेय संख्या। अब हम बोले कि तुम्हें मान लो कि √5 है, कितना है? √5 कितना है? √2 कितना है? √3। ये सब कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हम जब 5 लिख दिए तब 5/1 क्या होगा? परिमेय संख्या। इसमें बोला क्या है? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात गलत है ना? गलत है कि नहीं है? तो ये वाला क्या होगा? तीसरा वाला भी असत्य होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। उसके बाद
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका मतलब समझे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं? 2 का वर्गमूल कितना होता है? √4 होता है कि नहीं? 4 का कितना होता है? √16 होता है कि नहीं? इसका कितना हो जाएगा? 25। तो बोला क्या ये धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगा? ये 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जब ये p/q के रूप में हो गया तो ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। तो तुमको बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, मतलब ये गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है? क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। उदाहरण के रूप में 2। उदाहरण के रूप में कितना? 2। उदाहरण के रूप में 2 को क्या लिख सकते हैं? √4, जो कि एक परिमेय संख्या है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? लतियाए बोलो, मिटा दे। अब उसके बाद अगला नंबर, अगला नंबर देखो क्या है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक संख्या रेखा बना लो इस तरह से। क्या बना लो? अब इधर देखो, तीसरा क्वेश्चन है क्या? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को निरूपित किया जा सकता है। इसको मान लो बिंदु कौन सा? ओ। कौन बिंदु? ओ बिंदु। इधर से ले लो कितना मीटर? मान लो कि कोई आयत है। क्या है? आयत। इधर देखो, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। लंबाई कितनी है? इधर चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। और इसका लंबाई कितना ले लिए? इधर इसी को लंबाई बोलते हैं ना। ये 2 मीटर। कितना ले लिए? 2/1 का क्या ले लिए? आयत ले लिए। क्या ले लिए? आयत। ये इसका 0 वाला बिंदु है। इधर 1 मीटर और ये कितना है? 2 मीटर। इसको बीच से खींच दो। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद बोले कि ये कितना है? कितना अंश है ना। मान लो इसका नाम दे दिए O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, कुछ भी दे दो। समझ गए? अब हम बोले कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। किसमें? त्रिभुज AOAB में। किसमें? त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। कौन सा? फिर बत कही चालू। अब शांत रहा। अब अल्लाह हुआ ना, तो क्या करेंगे? उल्टा टंगरी बांध के उसी पंखा में लटका के फिर पंखा चालू कर देंगे। दिन भर ऐसे ऐसे घूमते रह जाओगे। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा? इधर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कर्ण का स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, मतलब इसको OA का स्क्वायर लिख दो सीधे। OB कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद OA का मान क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद OA बराबर क्या लिख सकते हैं? √4 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब कि OA बराबर कितना आ गया? √5। यही बोला है कि √5 को संख्या रेखा पर क्या करें? निरूपित करें। तो √5 किसका मान आया? इसका मान आ गया। अब यहां से एक चाप लो। क्या लो? चाप। इसको एक चाप बनाओ। चाप जानते हो ना, जैसे यहां पर वृत्त हो गया। मान लो कि इस तरह से बिंदु हो गया।
अब यही इसको ले रहे हैं, इसी को, अब इसी को लेके हम घुमाएंगे, जो उसका त्रिज्या है, इसको क्या मान लिए, एक इसको वृत्त बना, यहाँ से इसको त्रिज्या मान के फिर क्या नीचे तक घुमाएंगे, क्या करेंगे, नीचे तक घुमाएंगे। जब यहाँ पे घुमाए तो इसको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो मान लो यहाँ से डैश 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 कर करके यहाँ पर आ गया, तो ए वाला जो लंबाई होगा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ए वाला लंबाई जब √5 है, इस तरह से लेकर के मान लो कि एक क्या है, धागा, धागा यहाँ पर ये मान लो कितना है, इतना। अब उसी को लेके हम इस तरह से पकड़ के घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो यहाँ का लंबाई भी कितना होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, जब एक ही वृत्त पर बन रहा है। तो त्रिज्या बताएगी, बताएगी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या बताएगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब कि ये जो मान है कितना आ गया, कड़ी में 5, कितना आ गया, कड़ी में 5, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कड़ी में 5, यहीं पर क्या दिखा देंगे, √5, कितना, √5 दिखा देंगे, ठीक है। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, संख्या रेखा पर √5 का निरूपण। समझ में आई बात, संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे, समझ में आया, एक बार फिर से समझो क्या है, मन में आराम से धीरे धीरे पढ़ो। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या किए, एक संख्या रेखा खींचे, क्या खींचे, संख्या रेखा, उसके बीच में कोई बिंदु O मान लिए, क्या मान लिए, O। अब उसके बाद √5 दिखाना था, तो हमने क्या लिया, एक आयत लिया, कितने का, 1 गुणे 2 का, किसका, 1 गुणे 2 का, मतलब कि एक कितना है, उसका लंबाई है, चौड़ाई है, और 2 क्या है, लंबाई है, ठीक। उसके बाद इससे खींचे तो ए वाला 1 होगा, तो ए वाला भी क्या होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं। अब इसको बीच से फाड़ दिए, क्या किए, बीच से कट कर दिए। अब कट करने के बाद मालूम क्या चला हमें, एक कड़ हो गया, और कितना अंश है, 90 अंश। कौन सा प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो OA² बराबर OB² प्लस AB², ठीक होगा। उसके बाद OA² बराबर इतना, OA² बराबर कितना, इतना। जब OA का मान लिखी तो इतना हुआ, वहीं से क्या हो गया, OA आ गया। अब इसी OA को भर के देखो, इधर क्लास 9 ध्यान से देखो, OA को भर के क्या किए, इस तरह से घुमाए, जैसे कभी वृत्त बनाए हो, वृत्त का त्रिज्या सेम होता है, इसी तरह इस पर भी मान लो कि एक वृत्त बना देंगे इस तरह से, इसी का तो सेम होगा कि नहीं हर जगह। तो इसका ही मान यहाँ पर होगा, ये वाला जो किसके बराबर होगा, √5 के, किसके, √5 के, √5 के। वही क्या हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, √5 आ गया। अब हम तुम्हें क्वेश्चन देंगे, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा, और नहीं किए तो क्या करेंगे, लतियाएंगे, क्या करेंगे, लतियाएंगे, ख्याल रहे। ये तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा, जब टेस्ट लेंगे तो कंफर्म देंगे। लिखोगे, लिखोगे तो लिख लो, तुरंत छापो एकदम बढ़िया से बना के। इसका बिंदु का नाम क्या दे देना, कोई भी बिंदु दे देना अपने से, यस बिंदु, आर बिंदु, जहां पर √5 दिखाया गया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब ऐसा दशमलव वाला मान लिखना है जिसका मान निरंतर क्या हो, बदल रहा हो, क्या हो, बदल रहा हो, ठीक। जैसे यहाँ पर हम लिखते थे 0.1 2 4 चाहे 5, फिर उस पर क्या लगा देते, बार लगाते थे, तो मालूम चलता था क्या है, बार बार। फिर बत कहीं चालू, हम बोले ना कि जब आओ तो अपना किताब कापी जो भी एक तरफ रख कर आओ सब। कितने बार समझाएं,
इस पर लिख दिए 0.125 पर बार। इसका मतलब क्या हुआ, 0.125 125 125 इस तरह से आता रहेगा। अब हमें बोल रहा है क्या कि अनवसानी मतलब ऐसा मान लिखिए जिस पर बार नहीं लगा सकते, मतलब वो हमेशा परिवर्तित हो रहा हो। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए 0.01, कितना 0.01, उसके बाद 001, 3 ठो 01, 4 ठो 01, 5 ठो 01, इस तरह से डैश 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 आगे बढ़ता रहेगा। मतलब कि यहाँ पर 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 5 0, आगे 6 0, 7 0, 8 0, मतलब इस पर हम बार नहीं ना लगा सकते, फिक्स मान नहीं ना है। तो ये क्या हो गया, अनवसानी दशमलव। क्या बोला है तुम्हें, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिस दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो पहला वाले में क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे, समझे में आया, क्योंकि इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। उसके बाद सेकेंड वाला 0.02 लिख दो, उसके बाद 0.02 लिख दो, 3 ठो 02, 4 ठो 02, 5 ठो 02, इस डैश 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 आगे तक, इसको भी हम नहीं लिख सकते। उसके बाद तीसरे वाले में क्या लिख देंगे, 0.03, 003, 3 ठो 03, 4 ठो 03, आगे इसी तरह लिख देंगे, 5 ठो 03, 6 ठो 03। ये क्या हो गया, दशमलव अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि यह संख्या ऐसी है जिसके ऊपर हम बार लगाकर या फिर जिसका मान हम फिक्स नहीं लिख सकते। समझ में आई बात। उसके बाद चौथा नंबर, अरे पांचवा नंबर बोला है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे, कितना है पांचवा नंबर सवाल, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं निकालना है। अपरिमेय संख्या, उसके पहले क्या निकाल रहे थे, परिमेय संख्या निकाल रहे थे। यहां पर निकाल के बताओ, इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालो तुरंत। देखो इसको मिटा देना, इस वाले को मिटा दे, इधर चौथा जो क्वेश्चन है उसको लिख लोगे। 3 क्या बोला, ऐसी संख्या लिखिए जो क्या है, अनवसानी अनावर्ती हो, लिख लोगे उसको। 0.1, फिर 00, 000, 40, 50, आगे क्या करेंगे, वैसे लगा के लिख लेंगे। अब उसके बाद देखो पांचवा देखो, 5 इधर करो 7 और इधर करो कितना 5, कितने बार में, फिर चालू 0.7, हाँ ठीक, कितना हुआ इधर, कितना बचा, फिर क्या लगाएंगे 0, कितने बार में 7 हो गया मान लो, फिर कितना 3 बचा, फिर 0 लगाए, कितना 4 बार में 28 हो गया। उसके बाद कितना बचा 2, कितने बार में जाएगा 2 बार में, मतलब इधर कितना हो जाएगा 2 0 14 ना, फिर कितना बचा 6, फिर 0, कितने बार में 8 बार में, कितना बचा 4, फिर 0, कितने बार में 5 बार में, 35, फिर कितना बचा 5, फिर वही आएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इतना संख्या आ गया। अब उस पर क्या लगा देंगे बार, तो वही संख्या आ जाएगी। लेकिन इसके बीच में बोला इसका मान आया, अब उसके बाद इसका मान निकालो, किसका 9/11, कितना 9/11। जब 9/11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर हम बार लगा दे रहे हैं आगे, ठीक है, मतलब कि क्या होगा बार बार आता रहेगा। यहाँ पर जब 9/11 लिखे तो इधर 11 लिख दिए, इधर क्या किए 9, कितने टाइम में 0.1, इधर क्या हुआ 0, ठीक। अब कितने बार में जाएगा 8 बार में, कितना बचा इधर 88, 2, फिर 20, एक बार में कितना हुआ, कितना बचा, कितने बार में 8 बार में, फिर कितना हुआ, मतलब इस पर आगे डैश 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 आता रहेगा। 0.18181818 क्या होगा आता रहेगा। जब आओ अंदर शांति से आ जाओ, पूछो मत कमिंग सर, मैं कमिंग सर, ठीक है।
हाँ 8 एक बार रहेगा, क्योंकि यही क्या होगा, बार बार आता रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हम बोले क्या तुमसे कि इनके बीच की संख्या बताओ। क्या बताओ, इनके बीच की संख्या, इनके बीच की संख्या बताना है तो क्या करोगे, इधर से देखो 7 एक है, उसमें चुपचाप 0 क्या करना, 7 में 1 जोड़ देना। क्या करना, 1 जोड़ देना, यहाँ पर लिख देना 8। कितना लिख देना, 8। उसके बाद क्या करना, 0, फिर 1 0, फिर उसके बाद 8 लिखना, कितना 0, 2 0, उसके बाद कितना लिखना 8, 3 0, फिर उसके बाद 8 लिखना, 4 0, उसके बाद डैश 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 दिखाता ना। एक संख्या हो गया। अब दूसरा संख्या, ये क्या हो गया, पहला संख्या किसके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच। अब उसके बाद सेकेंड वाला, इसमें क्या करना, 7 के बगल में जो 1 है उसमें जोड़ देना कितना, 1, मतलब कि 0.72, उसके बाद कितना 0, 7 2 कठो 0, 2 ठो, 7 2 कितना 0, 3 0, 7 2 कितना 0, 4 0, डैश 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 आगे तक। उसके बाद क्या करना, इसमें 7 एक वाले में कितना जोड़ देना, फिर 1 जोड़ देना, मतलब कि कितना हो जाएगा, 7 2 में 1 जोड़ेंगे तो 0.7 3 कितना 0, 2 0, कितना, फिर 7 3 पर 1 2, नहीं यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, फिर 7 3 पर कितना 0, 3 0, आगे डैश 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 हो गया। मतलब कि जो भी संख्या है उसमें 1 2 जोड़ करके उसके बाद क्या करना, एक एक जीरो बढ़ाते हुए आगे क्या कर देना, लिख देना। वही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या। समझ गए, हाँ कितनाओं का भी पूछेगा उसी तरह जोड़ के बस लिख देना। हाँ ये तो परिमेय संख्या है ना, पी बाई क्यू के रूप में। ठीक, समझे कि नहीं समझे, हाँ लिख लो, छाप लो। इतना आया है ना, इसी में कितना जोड़े, 8 में 1 जोड़ दिए, 7 में 1 जोड़े, कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 8 0, 8 00, 8 000, 8 4 0। अब उसके बाद 7 में भी 1 जोड़ दो, इसमें वाले में, इसमें 2 जोड़े, कितना लिख दिए, 7 2 0, 7 2 2 ठो 0, 7 2 3 ठो 0, 7 2 4 ठो 0, आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 3 जोड़ दो, 7 3 हो गया 0 0। वही क्या होगा, अपरिमेय संख्या इनके बीच का। और कौन सा प्राप्त होगा, अनावर्ती वाला। कौन सा, अनावसानी अनावर्ती वाला प्राप्त होगा। मिटा दें कि लिख रहे हो, टेस्ट लेंगे तो सब पूछेंगे, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर ना, सब क्वेश्चन देंगे टेस्ट में। अगर नंबर कम आया तो फिर लतियाएंगे उसके बाद, देखना। कहाँ पे, उसी में 2 जोड़ दिए इस वाले में, इसी में 2 जोड़ दिए एक में। उसके बाद 7 3 0, 7 3 2 ठो 0, 7 3 3 ठो 0, 4 ठो 0, इस तरह से। हाँ 2 2, इसमें एक में 2 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा। आयुष को समझ में नहीं आया है, हाँ यहाँ पे इतना है, समझ में आया। अब उसके बाद बोला कि इनके बीच का क्या दिखाइए, अपरिमेय संख्या दिखाइए। क्या दिखाइए, अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं करना, बस इसको उठाना, पहला संख्या, उसमें 1 जोड़ के फिर 0 बढ़ाना। पहले कितना 0 बढ़ाना, 1 0, फिर 8 लिखना, कितना 0 बढ़ाना, 2 0, फिर 8 लिखना, कितना 0 बढ़ाना, 3 0, फिर 8 लिखना, कितना 0 बढ़ाना, डैश 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 आगे तक। फिर उसके बाद किसमें, नहीं पहले वाले में ही जोड़ते हैं, पहले 2 वाले में बस जोड़ते हैं, बस पहले 2 वाले में ही जोड़ के लिख देते हैं वहीं से। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, पहले वाले में 1 जोड़ दिए, जब 1 जोड़ दिए कितना हो गया, 7 2 0, 7 2 2 ठो 0, 7 2 3 ठो 0, 7 2 4 ठो 0। फिर उसके बाद कितना जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, कितना जोड़े हैं, एक वाले में 2, कितना हो गया, 7 3 0, 7 3 00, 7 3 3 ठो 0, 7 3 4 ठो 0, आगे तक। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। मिटाएं,
3 4 2 कुछ भी जोड़ सकते हो उसमें, मतलब उसके बीच का होना चाहिए बस। किसके किसके बीच का? 11 और 5/7 के बीच होना चाहिए। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कल बताए थे ना, एक बार फिर से देख लो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मुंह बंद किए रहना और किताब भी बंद कर दो। ठीक, पूछ रहे हैं बताना। आदित्य बताओ, खड़े हो जाओ। यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। कैसे? दशमलव लगा इसलिए अपरिमेय है। बैठ जाओ। पीछे। हाँ, कैसे परिमेय है? हल करने पर क्या आ जाएगा? p/q के रूप में आएगा। हाँ देखो सही, क्या होगा? यह संख्या परिमेय होगा। समझ लो कैसे। 7.478478 मतलब कि 478 478 478 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो इसको हम 7.478 पर बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको मान दो क्या? यक्स। क्या मान दो? यक्स। उसके बाद 3 अंक इधर है। अब सबको अंदर लाने के लिए किसका गुणा कर दो? 1000 यक्स का। किसका? 3 अंक हुआ तो 1 पर कितना शून्य? 3 शून्य लगा के यक्स का गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 7 8 फिर 0.478 पर बार। ये बार बार तुम्हारा आता रहेगा। उसके बाद 1000 यक्स में से यक्स क्या करो? घटा दो। क्या करो? यक्स घटा दो। जब यक्स घटाओगे तो क्या हो जाएगा? यक्स घटाओगे तो इधर हो जाएगा 7.478 पर बार। पीछे बत कही तो मुंह बंद करके लगाओ। इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 0 0। अब आवाज आए तो निकाल देंगे, तुरंत बाहर करेंगे। किसी को कोई बोले, अब उसके बाद हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत? बराबर 1000 यक्स में से जब यक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा? 999 यक्स बराबर। ठीक, मतलब कि यक्स बराबर कितना? 7471/999 होगा कि नहीं? जब ये p/q के रूप में हुआ तो कैसे अपरिमेय संख्या है आदित्य? कैसे हुआ अपरिमेय संख्या? घर पे में रिपीट किए थे इसको। लतियावे लग, ख्याल रहे। बोल रहे हैं कि जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे उसको कवर करो, नहीं तो इसे यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है तुमको, किसी को भी। यहाँ पे आके तुम मिला जुला के अपना टाइम बर्बाद मत करो। हमारे कहने का साफ सिद्धांत है, यहाँ पर आओ तो पढ़ो। हम बोल दिए कि हम धंधा नहीं खोले हैं। यहाँ पर आने का मतलब तुमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, यहाँ से चले जाओ जिसको भी नहीं पढ़ना है। हमारा ये कोई रोजगार नहीं या फिर कोई हमारा वो नहीं है, बस एक हाँ कर रहे हैं। हम जब बता दिए थे उसके बाद तुमको नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो या फिर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे नहीं पूछ रहे हो। सीधा बात यही ना। सब बोला हाँ यस सर यस सर, तुम भी बोल दिए यस सर। यहाँ पर हम इसको इस क्वेश्चन का कल बताए थे सब।
अब तुम सबको नहीं आएगा, अभी कितना पूछेंगे इसमें नहीं मालूम चलेगा, कितने को भी नहीं मालूम होगा। हाजिरी गिनाने थोड़े यहाँ पर आना है कि हाँ आज चले स्कूल कोचिंग गए थे, स्कूल गए थे। यहाँ पर आओ तो पढ़ो, नहीं तो मत आओ। हमारा सीधा सिद्धांत यही है। हम बोल दिए बार बार, एक बार नहीं 1000 बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर आने का मतलब तुमसे हम पसीना खून एक करवाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा। तैयार हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। एक लाइन में सीधा सीधा। घर पे जाके तुम्हें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठना पड़ेगा, इसके लिए तैयार हो। टाइम मत बर्बाद करो। नहीं पढ़ने का मन है छोड़ दो पढ़ाई, जाओ कोई और कोई खेती वाला काम है खेती वाला करो, कोई बिजनेस धंधा है तो उस पर जाके बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो। बस बर्धा बुद्धि वाला काम नहीं चाहिए हमको। हम जब बताएं उस समय तुमको नहीं समझ में आ रहा, हमको 20 बार पूछो, जब हम पूछे तो बताओ। हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, भोग रहे हैं, तुम सब अपना चालू हो। कितना बार बोले कि जब समझाएं उस समय इधर देखो, तो उसी में अपना कौवा झमरी सब कर रहे हैं बैठ के। सर जी ये कर दिया वो कर दिया, सर जी यहाँ सवाल लगा रहे हैं, मतलब क्या? मुंह बंद नहीं रख सकता 5-10 मिनट जितना टाइम पढ़ा रहे हैं। ये वाला बताओ, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? पीछे खुशी बताओ, अपरिमेय संख्या कि परिमेय संख्या? बैठ के बताओ। अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अंक है उसका परिवर्तित हो रहा है, एक मान कोई फिक्स नहीं है। इसमें मान क्या है? फिक्स नहीं है। ये क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? 23 √23 क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। और ये वाला भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। उसके बाद अंडर रूट कितना है? 225। 225 को हम 15 का वर्ग लिखते हैं ना, इसके बराबर 15 लिख सकते हैं। 225 के बराबर मतलब कि 15 हो गया, इसको 15 बटा के 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। ये क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद ये परिमेय संख्या कैसे, इसको भी निकाल के देख लो। यहाँ पर क्या है? 0.3796 इतना है, इसको मान दो क्या? यक्स। अब इसको क्या करेंगे? जब इसको नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं, 9 6 बटा के कितना? 1 0 1 2 3 4 ठो 0। कोई दिक्कत? p/q के रूप में हुआ। जब p/q के रूप में हो गया तो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। यही चिल्ला रहे हैं 3-4 दिन से, आज जब से क्लास चल रहा है भोग भोग के, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या। कम से कम 10 क्लास हो गया होगा इसका, अभी भी माइंड में नहीं गया। तो मेहनत नहीं कर रहे हो, सीधा बात। मेहनत करते तो जरूर आता। मिटाएं इसको कि लिखोगे कुछ? लिखना है, टिक उक लगाना है तो लगा लो, नहीं तो फिर मिटा रहे हैं हम। अगला नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन नहीं हो गया। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या है। उसमें से तुम्हें सब मान दिया है। 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल क्या है? देखो, एक सवाल हम हिंट दे रहे हैं, उसके बाद अगला जितना भी सवाल है उसको तुम खुद लगाओगे, ठीक है? एक सवाल हम यहाँ पर बता रहे हैं। 7वां का पहला क्वेश्चन क्या है? 5 + √3। 7 नंबर का पहला सवाल, ठीक। अब ये बोला है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। मान लो इसको पहले परिमेय संख्या मान लो। 5 हल, यहां पर लिख देना क्या? हल 5 + √3। इतना लिख के क्या लिखना? 5 + √3 बराबर p, ठीक। जहां p क्या है? जहां p एक परिमेय संख्या मानने पर, परिमेय संख्या
मानने पर, पहले परिमेय मानो, अगर उसके बाद आ जाए तो क्वेश्चन क्या गलत दिया है या फिर क्या ये गलत है, ये परिमेय संख्या है। अगर मान लो कि परिमेय नहीं आएगा तो सवाल क्या है, सही है। ठीक, मानने पर ये लिख दिए। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कितना हो गया, 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर p का स्क्वायर, तभी ना वर्ग होगा। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, किस पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट 3, कोई दिक्कत, बराबर पी स्क्वायर। यही होता है सूत्र ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 को 25 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 प्लस कितना 3 हो गया इतना। उसके बाद 5 दुना के 10 और कितना कड़ी में 3 बराबर पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 25 प्लस 3 कितना हुआ, 28 प्लस 10 अंडर रूट 3 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से हम पूछे कि पी स्क्वायर माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा, तुम कहोगे कि 10 अंडर रूट 3 होगा सर, होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि इधर क्या है प्लस है, ए वाला इधर भी प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस, बराबर 10 अंडर रूट 3 बचा। हम यहां से पूछे कि अंडर रूट 3 का मान बताओ, तुम कहोगे कि अंडर रूट 3 बराबर, अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 28 बटा के 10, समझे। अब हम पहले माने पी स्क्वायर को क्या, एक परिमेय संख्या, क्या माने हैं, जहां पी एक क्या है परिमेय संख्या है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और 28 बटा के 10 पहले से क्या है परिमेय संख्या, पहले से जब 28 बटा के 10 हो गया बटा में p बाई क्यू के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर एक इसके बराबर है अंडर रूट 3 के बराबर। अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे चूंकि p एक परिमेय संख्या माना गया है, p एक परिमेय संख्या माना गया है, ठीक, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, इसका वर्ग भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत, इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखो नहीं तो लतिया देंगे, तुरंत लतियाएंगे एकदम, माथा खराब है आज। इतना लिख दिए, चूंकि p एक क्या है परिमेय संख्या माना गया है, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहां पर क्या, लेकिन क्या p स्क्वायर माइनस 28 बटा के 10 किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है, रूट 3 के क्या है बराबर है, जहां रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो जो बोले हैं उसी को लिख लेना, वीडियो एक बार देख लेना जाके घर पे। ठीक, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसलिए यहां पर इसलिए क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 28 बटा के 10 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आई बात, टेस्ट में देंगे जरूर यही सवाल, एकदम यही देबे करेंगे। अब समझ लो, अलतियाएंगे, पहले से पेपर लीक कर दिए, अब नहीं आया तो मार कूटेंगे धय के परसों। आज के लिए इतना।